रुपये। अगर नहीं लेते तो फिर क्या होता है? सर जुर्माना 11 गुना। हाँ जी हाँ जी। और अगर वो नहीं देते? बदतमीजी भी करते रखे ने 5-7 दिनों ने वो फड़ लेंदे ने अगे अगे मोटरसाइकिल ते आ जांदे ने फड़न आओ भाई पर्ची विखाओ। यार इतना डर क्यों रहे हैं आप? भाई खौफ ज़्यादा डरन दी नहीं गल है साडा रोज़ दा काम है तुसीं अज आना कल फिर वही सिस्टम हो जाना चक्कर हैगा ये खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं ना होंदा। बहुत बदमाशी चल रही है और ये भी तंग है और सवारी भी तंग है। मैंने पर्ची नहीं ली, मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े हैं, यार मेरे पास पैसे नहीं हैं वापसी। इन्होंने मेरा मोबाइल भी खो लिया, ठीक है, मेरा आईडी कार्ड भी ले लिया। मैं वापसी 300 रुपये दे के मैंने अपना आईडी कार्ड और मोबाइल लिया इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर जो है गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, यानी कि हर जगह पर गरीब आदमी ने ही पिसना है, चाहे वो बिल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जैसे भी हो। आज टीम ताक़ुब जो है वो मौजूद है ये फ़िरोज़ वाला रचना टाउन पर, और ये शेखुपुरा तहसील फ़िरोज़ वाला रचना टाउन की जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है एक ऐसा पर्ची माफिया जो कि लोगों से पर्ची के नाम पर भत्ता वसूल कर रहा है। यानी कि हमें हमारे ज़राए ने बताया कि वहाँ पर एक ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों से मुबैना तौर पर जो है पर्ची के नाम पर भत्ता वसूल करते हैं और उनसे 30 रुपये वसूल किए जाते हैं, जो कि सरासर ज़्यादती के मुतरादिफ है। ये नेशनल हाईवे की जगह है, यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं जो कि म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़ वाला की पर्ची हाथ में लिए लोगों से 30 रुपये वसूल करते हैं, और जो 30 रुपये अदा नहीं करता उससे 11 गुना का 360 रुपये वसूल करते हैं। तशद्दुद अलहदा करते हैं, गालियाँ अलहदा देते हैं और उसको मारते अलहदा हैं और उसकी गाड़ी बंद कर देते हैं, रिक्शा बंद कर देते हैं, आईडी कार्ड छीन लेते हैं। आए चलते हैं उन लोगों के पास और उनसे जाके पूछते हैं कि वो यहाँ पर जो 30 रुपये वसूल कर रहे हैं इसका इख्तियार उनको किसने दिया है। अगर कोई टेंडर है तो हमें वो टेंडर दिखाया जाए कि हाईवे की जगह पर खड़े होकर आप लोगों से, रिक्शे वालों से, चाहे वो रिक्शा लोडर हो, चाहे वो चिंगची रिक्शा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, उनसे ये लोग 30 रुपये वसूल करते हैं, और जो 30 रुपये मौके पर अदा नहीं करता तो 11 गुना पर उससे 360 रुपये वसूल किए जाते हैं। चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और उन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो पर्ची लोगों को देकर 30 रुपये वसूल किए जा रहे हैं इसका टेंडर हमें दिखाया जाए। इंचार्ज से बात करते हैं और यहाँ पर तहसील फ़िरोज़ वाला में असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ वाला जो है उनसे भी जानेंगे कि इसके बारे में हमें अपना जो है मौक़िफ़ ज़रूर दें। आए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सेहत अच्छी है आपकी? क्या नाम है आपका? वकास। ये पैसे किस चीज़ के? पर्ची के किस चीज़ की पर्ची? ऊपर लिखा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी है। ये किस चीज़ के पैसे? ऊपर लिखा हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़ वाला? हाँ जी, इसका ठेकेदार कौन है? वो इंचार्ज है, ठेकेदार का नहीं पता। क्या नाम है उसका? ये पर्ची दिखाएं। अली बाजवा। पर्ची दिखाएं ये ना। पर्ची आपके पास ये है। वाली तो दिखाओ मेरे भाई, ये वाली पर्ची है। हाँ? अली बाजवा? हाँ जी, कौन अली बाजवा? इंचार्ज है हमारा। लाइन ज़रा कॉल करें उससे। आप कर लें। आप कर लेना अपने नंबर से कर। पर्ची दे दे। आप ही पर्ची? नहीं नहीं सर मैं रक्शे वाला मैं पर्ची आप ही लैन पर्ची लेते हैं? सर लेने हैं रोज। ये कितने पैसे की है? 30 रुपये दी है। हाँ? 30 रुपये। वो अगर नहीं लेते तो फिर क्या होता है? सर जुर्माना 11 गुना। हाँ जी हाँ जी। और अगर वो नहीं देते? बदतमीजी भी करते रखे ने 5-7 दिनों ने वो फड़ लेंदे ने अगे अगे मोटरसाइकिल ते आ जांदे ने फड़न आओ भाई पर्ची विखाओ। मैनू एक पैसे नहीं देते तो मारते हैं? नहीं वो जुर्माना तुहानू पता गड्डी साइड ते ला लेंदे ने, ठीक है, जान नहीं देते, सवारियां ला देंदे ने, आंदे जुर्माना। ये रोड पे खड़े हो गए आप पैसे ले सकते हैं भाईजान? दे दिओ मैं जावां, तुहाडी मेहरबानी। यार इतना डर क्यों रहे हैं आप? भाई खौफ ज़्यादा डरन दी नहीं गल है साडा रोज़ दा काम है तुसीं अज आना कल फिर वही सिस्टम हो जाना चक्कर हैगा। ये खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं ना होंदा। कोई गुंडे शुंडे बुला रहे हैं? इंचार्ज को बुला रहा हूँ। इंचार्ज को बुला रहे हैं, चलें बुलवाएं। भाईजान ये किस चीज़ के? मैं ये देता तो हूँ, पता नहीं करते आप? हाँ, पर्ची उसको दे दो, किसको वो भाई को। पर्ची क्यों देनी है? इसका आपने किसने आपको यार जो है ना वो कहा है कि आप पर्ची लें
और यहाँ पर जो है लोगों से 30-30 रुपए ले। चले वो आ रहे बदमाशी चल रही है, जी? बहुत बदमाशी चल रही है और ये भी तंग है और सवारी भी तंग है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए और बाकायदा तौर पे इस बात का इनसे हिसाब लेना चाहिए कि आवाम को क्यों परेशान कर रहे हैं, और ये परेशान होंगे तो सवारी परेशान होगी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा, इधर आओ भाई, इधर आओ इधर तो आओ। असल है ना, उनकी बात पुरुष होनी चाहिए कि इनको खुली छुट्टी क्यों दी हुई है, ये ध्यान रखें प्लीज़। इस बात का ख्याल रखेंगे तो ये परेशानी जब बचेंगे। क्या कह रही है? पर्ची लेते तो पीछे जाके गाड़ी को रोक के बदतमीजी करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, 11 गुना लेते हैं। ठीक है, 11 गुना कितना? 11 गुना 330 रुपए लेते हैं। वो भी देते हैं? 360 रुपए वो जबरदस्ती लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हालात है जी। ये म्यूनसिपल 500 रुपए गैस हो गई है। ठीक है, 500 गैस है, वो भी बच्चों का भी ये आपने रोजाना भी देने होते हैं? रोजाना लेते हैं। रोजाना की बुनियाद? हाँ जी। ये 30 रुपए देने? 30 रुपए रोजाना लेते हैं हम। ये हालात है जी। ये जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये बदमाशी नहीं है भाईजान? सर ये जगह टैक्स है, हाँ? जगह टैक्स जगह। ये किसने रोकना है यार? जगह टैक्स सीसीडी का दौर है, अब तो जगह जगह खत्म हो गए हैं। सर 15 पर कॉल की जाती है, वो आते हैं, ये लोग भाग जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, 15 पे कॉल करो ना यार। अच्छा, उसके बाद भाग जाते हैं, 15 पे कॉल 1-1.5 घंटे बाद फिर आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं तो गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, फिर मारते भी हैं। पर्ची अगर नहीं ना ले तो फिर मारते हैं, गालियां भी देती हैं। गाली भी देते। वो वामिया कॉलोनी खड़े हैं, हाँ। बदमाश है। पर्ची ली भी है तो उसने कहा मैंने क्या पर्ची दिखानी। इधर आए, इधर आए। ओ भाई भाई, ओ भाई, भाई जान भाईजान, क्या बदमाशी कर रहे हैं? भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या आपके होगा? साथ कौन बदमाशी कर रहा है? आप अपना काम करो, आप अपना काम। अच्छा, मुझे ये उसको जरा तमीज सिखाओ ना। क्या हुआ क्या वो है? धक्का मार रहा है उसको। आपको, आप भाई हैं हमारे यार, आप हमारे भाई हैं। नहीं यार, आप हमारे भाई हैं यार, आप भाइयों हमारे धक्का नहीं मार रहे। देखें हम तो ये, अच्छा वो भाई किधर है? वो पर्ची वाला किधर है? पर्ची वाला नहीं है ये पर्ची वाला वो किधर है? वो किधर गया है? उसको भगा दिया है। नहीं, उसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। वो किधर है यार? उसको पकड़े ना। मीडिया वाला या पुलिस वाले आते हैं तो गायब हो जाते हैं। अब वो किधर गया है? अब वो भी नहीं जाएंगे, वो इधर ही होंगे। हाँ। वो अभी आप थोड़ी देर के बाद आए, वो फिर यहीं पे आपको मिलेंगे। इधर जो जाते हैं ना, हाँ। 380 360 रुपए वो वो जुर्माना लेते हैं। होते हैं हर किसी। 11 गुना 360 रुपए लेते। अगर ना दिए 11 गुना तो इधर कुटेगा, रक्षा खड़ा करेगा, जिधर से मर्जी लिया हो। बंदा बीमार होगा, किधर से वो लाएगा? वो कहते हैं हमें 11 गुना ये पैसे दें, इसके ये पैसे, ये पर्ची 30 रुपए के करे पुल से आगे आए जरा उनसे बात करते हैं। और वो लड़का जो है, राती मेरे सामने से इधर से पुल के तक उसके पीछे भागा था, हाँ। रक्षे वाले के पीछे। तो फिर उसको सर, मारते भी हैं। वो रो रहा था कि मेरे पास 380 रुपए नहीं है, हाँ। लेकिन वो फिर भी भाग रहा था, फिर चला रहा था पीछे, उसके पीछे ही भाग रहा था। वो ये हालात हैं जी। वो बंदा निकल गया है और जो कि जिससे हमने पर्ची पकड़ी है। भाईजान बात सुनिएगा, क्या हाल है? ये 30 रुपए आप ही देते हैं? तो अगर नहीं देते तो क्या होता है? मैं तो नहीं लेता वैसे पर्ची, मैं नहीं लेते। आप क्यों नहीं लेते? वैसे ही मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं नहीं ये ज्यादती नहीं है? ज्यादा ही वो नहीं लेते, जिनकी थोड़ी बहुत ही चलती है ना लैक से लैक, नहीं तो ये हर किसी को तंग कर रहे होते हैं। 11 गुना इन्होंने लेना होता है। कोई भी बंदा जा रहा है, उसको अब एक नया बंदा आ रहा है, उसको नहीं पता, इन्होंने रोक लेना है। इन्होंने मतलब आगे गुंडे खड़े किए होते हैं। सही है, जो नशे मशे करने वाले वो इन्होंने खड़े करके तो अपना चलो जी। अगर 30 रुपए जो बंदा नहीं देता तो ये मारते भी होंगे? नहीं मारते नहीं, 11 गुना गाड़ी बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी तो करते ये ज्यादती नहीं है? हैं। जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश जैसे बदकार करता है ना वैसे। 360 रुपए लेते हैं जो 30 रुपए की पर्ची ना ले। 360 रुपए? 360 रुपए लेते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ID कार्ड रखवा के जा सकते हैं यहाँ पे। बात कर रहे हैं। ये भी तो सीसीडी का दौर है भाईजान, उसके बावजूद ये लोग ऐसे कर रहे हैं। सर बतखोरी है ना बस। इनके ऊपर बड़े स्ट्रांग बंदे आप शाम को हैं, ऊपर वाले बंदे दानी खड़े होते हैं इधर, शाम को 4-5 दानी इधर खड़े होते हैं। ये हालात हैं जी। अब वो टोटली बंदे जो हैं, वो 4-5 जो लोग थे, वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए हैं और भाग गए यहाँ से। और ये पर्ची है जो कि म्यूनसिपल कमेटी फ़िरोज़ वाला की ये पर्ची है। अगर ये टेंडर हुआ है तो हमें वो टेंडर दिखाएं, वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें दिखाएं, जिसके जो है अकॉर्डिंग जो है ये लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं।
30 रुपए जो है। अब लोग कह रहे हैं जगह टैक्स है। अब जारी बात है ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पे जो है ये लोग खड़े होकर लोगों से 30 रुपए वसूल कर रहे हैं। अब ये नेशनल हाईवे की जगह है, इसका ठेका जो है म्यूनसिपल कमेटी फिरोज़ वाला ने कैसे दे दिया ये मेरी समझ से बाहर है। हमें वो टेंडर दिखाया जाए ताकि हम उस टेंडर को जो है वो पढ़ सकें, देख सकें कि क्या उस टेंडर के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने हर रिक्शे वाले से 30 रुपए जो है वसूल करने हैं। बेसिकली इनका जो हमें जो हमारे ज़राए ने बताया, इनका जो ठेका होता है वो बेसिकली होता है पार्किंग का ठेका होता है और ये उस पार्किंग की मद में जो है ये रोड पर खड़े होके लोगों से 30 रुपए वसूल करते हैं रिक्शे वालों से, जो कि मेहनत कश लोग हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक अपने बच्चों का रिज़्क रोटी कमाते हैं। अगर वो पैसे 30 रुपए नहीं देता तो ये लोग जो हैं उन्हें मारते हैं। अब ये जितने लोग थे वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। हमने 15 पे कॉल भी की है, पुलिस भी आती है तो उनसे बात करते हैं और इनको जो है पुलिस की हिरासत में भी करवाते हैं। और ये म्यूनसिपल कमेटी फिरोज़ वाला की हदूद है जहाँ पर हम आज मौजूद हैं। और इससे पहले भी हमने माजी के अंदर बड़े ऐसे जो है वो हमने प्रोग्राम किए मगर वो रुक जाता है बदकिस्मती के साथ। दोबारा फिर जो है ये सारा मामला वैसे का वैसा चलता है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।